गायत्री की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयों और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी, और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी। लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा। तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था। तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती हैं। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती।
खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना। अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है। कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई हैं 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुशी खुशी रहती है। आंटी जरा पानी ले आना 1 गिलास। अभी लाई बेटिया। ठंडा चाहिए या गरम? थोड़ा ठंडा ही चाहिए। ठीक है बेटी, अभी लाई। ये लो पानी। थैंक यू आंटी। अरे ये तो बहुत ही ठंडा है आंटी, ये पानी तो मेरा गला पकड़ लेगा। ज्यादा ठंडा ले आई क्या मैं? और नहीं तो क्या, मुझे दूसरा पानी चाहिए। अब हाँ अभी लाती हूँ। आंटी जरा देख लिया करो कि पानी कैसा है, आगे से ध्यान रखूंगी प्रिया बेटी। बेचारी अनीता मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई और सोफे पर बैठी प्रिया आराम से टीवी देखने लगी। दिल्ली के एक पॉश इलाके में प्रिया अपनी माँ प्रमिला और भाई पवन के साथ रहती थी और अनीता इनके घर काम किया करती थी। पवन और प्रिया के पापा बहुत अमीर आदमी थे। 5 साल पहले जब उनका निधन हुआ तो सारा काम धाम पवन ने संभाल लिया। फिर एक रात, प्रिया सो जाओ, कल कॉलेज नहीं जाना क्या? ओह शिट, 11 बज गए। हाँ माँ, कॉलेज जाना है ना, पता है कल तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है पर उसके लिए सोना पड़ेगा, समझी? चलो अब सो जाओ। अनीता गैस वैस बंद करके तुम भी सो जाओ। जी मालकिन। प्रमिला का बेटा पवन बहुत ही सीधा साधा और अच्छा लड़का था। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने पापा के काम धंधे को बखूबी संभाल लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, प्रिया तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सोचा नूडल्स बना लूं अपने लिए। क्यों, अनीता कहाँ है? वो शायद छत पर गई है कपड़े सुखाने। अनीता मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो प्रिया मांगे उसे बना कर दे दिया करो। जी मालकिन मैं तो दे देती हूँ, पर हुआ क्या? ये प्रिया खुद से नूडल्स बनाने जा रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, अगर इसे ही सब करना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? जी मालकिन अब मुझे पता ही नहीं चला, वरना मैं बना देती। माँ छोड़ो ना, मेरा ही मन था, इसमें अनीता आंटी की कोई गलती नहीं है। चाहे किसी की गलती हो या ना हो, मैंने कह दिया तो कह दिया कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। और तुम प्रिया, तुम्हें पानी उबालना भी आता है जो चली थी तुम नूडल्स बनाने? जो भी चाहिए अनीता को बोलो, वो करके देंगी तुम्हें। प्रमिला का गुस्सा देखकर अनीता बेचारी खामोश हो गई। उसे आज भी बिना किसी गलती के ही डांट पड़ी थी। दरअसल प्रमिला अपनी बेटी प्रिया से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को जीवन में कोई भी मेहनत का काम करना पड़े। प्रिया जरा ये वाली फोटो देख तो। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या नाम है इसका? पर शालिनी। ठीक ठाक पढ़ी लिखी है, देखने में भी अच्छी है। पवन देखना एक बार। माँ आपसे कितनी बार कहा है, इन सब चक्करों में मुझे मत फंसाओ। आपको जो लड़की पसंद आए उसी से शादी कर लूंगा मैं। क्या यार भैया, कितने बोरिंग हो आप, जब देखो बस काम काम। छोड़ो ना ये सब, इधर आओ, देखो तो जरा कितनी सुंदर लड़की है। हाँ अरे मुझे पसंद है, देख तो सही। लाओ दिखाओ। प्रमिला और प्रिया के बार बार कहने पर पवन ने शालिनी की फोटो देखी। शालिनी वाकई बहुत सुंदर थी, जो एक ही नजर में पवन को भी भा गई। लेकिन तभी, बाकी सब तो ठीक है पर ज्यादा पैसे वाले घर से नहीं है। क्यों, आप दहेज लेने के मूड में हो क्या मम्मी? दहेज की बात नहीं है, पर एक स्टेटस भी तो होता है। पर एक बार भैया से भी तो पूछ लो। क्यों भैया? जैसा आप दोनों को ठीक लगे। और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। अब शालिनी प्रमिला के घर बहू बनकर आ गई। शादी के 2 दिन बाद, शालिनी बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म निभाई जाएगी, तुम तैयार हो ना? हाँ मम्मी जी, एकदम। अच्छा, मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे मम्मी जी आप तो हुक्म करो, क्या खाने का मन है, मैं सब बना लेती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। शालिनी का कॉन्फिडेंस देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एक काम करो, आज तुम शाही पनीर बना लो और साथ में करारी भिंडी। बस, साथ में आपको मूंग दाल का हलवा भी मिलेगा मम्मी जी। खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ शालू भाभी सही कहा, मूंग दाल का हलवा तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैंने तो वो बस शादियों में ही खाया है। ठीक है शालिनी, अब तुम किचन में जाओ, अनीता तुम्हारी पूरी मदद करेगी। शालिनी को नहीं पता था कि अनीता घर की मेड है। वो जब रसोई में गई तो वहाँ अनीता हाथ जोड़े खड़ी थी। नमस्ते छोटी मालकिन। क्या छोटी मालकिन? अरे आंटी, मैं किसी गांव के जमींदार की बीबी थोड़ी हूँ जो आप मुझे छोटी मालकिन कह रही हैं। और ये हाथ नीचे कीजिए, आप बड़ी हैं। और हाँ, आज से आप मुझे शालू बुलाना, ठीक है? मुझे सब इसी नाम से बुलाते हैं।
शालिनी का व्यवहार देखकर अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर उसने खाना बनाने के लिए बर्तन निकालने शुरू कर दिए। अरे रे रे, ये क्या कर रही हैं आप? पहली रसोई मेरी है, आपकी नहीं। तो आप आराम से यहाँ बैठो और मुझे काम करते हुए देखो। और हाँ, जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो मुझे टोक देना, ठीक है आंटी? ठीक है छोटी मालकिन, अब मतलब शालू बिटिया। हाँ, अब हुई ना बात, अब देखो आप मेरा जादू। उस दिन शालिनी ने गजब फुर्ती से काम किया और देखते ही देखते उसने झट से सारा खाना बना दिया। उसकी रफ्तार देखकर अनीता हैरान थी। फिर खाने की मेज पर, क्या बात है भाभी, गजब टेस्ट है। और ये मूंग दाल का हलवा कमाल एकदम। अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा बनाया है शालू। और करारी भिंडी को तो एकदम 5 स्टार रेटिंग मेरी तरफ से। मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी, चिंता मत करो। शालू, तुमको अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी बात है, पर मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, कभी नहीं। अपनी सास प्रमिला की बात सुनकर शालू हैरान रह गई। नई बहू थी सो आगे कुछ नहीं बोली। फिर उसी शाम कमरे में, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये प्रिया खाना नहीं बनाती क्या? नहीं, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अरे वो आज मम्मी जी ने डांट कर कहा था ना कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, तो थोड़ा अजीब लगा मुझे। अरे वो उससे बहुत प्यार करती है ना, तो वो नहीं चाहती कि प्रिया को किसी भी तरह की मेहनत करनी पड़े, बस इसीलिए। पर लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए, लड़कियों को ही क्यों? मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। वैसे आपको आता है क्या? मुझे? अरे जब माँ ने प्रिया को ही खाना बनाने नहीं दिया तो मुझे कैसे सीखने देंगी? हमारे घर में सिर्फ माँ को ही खाना बनाना आता है, और अब तुम्हें? बाकी सारा खाना तो अनीता आंटी ही बनाती हैं। आगे से देखना, शायद माँ तुम्हें भी खाना बनाने से मना न कर दें। ना बाबा, मैं तो बनाऊंगी, और अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो दिन भर करूंगी क्या? वो बेचारी अनीता आंटी क्या क्या करेंगी? पता नहीं भाई, ये तुम सास बहू के बीच का मसला है, मुझे इसमें मत फंसाओ। पवन की बातें सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोली। और फिर अगले दिन रसोई में, शालिनी क्या कर रही हो तुम यहाँ? मम्मी जी सोचा गर्मा गर्म पराठे बना दो सबके लिए। अरे पर उसके लिए अनीता है ना। हाँ वो है तो सही, पर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं उनकी हेल्प ले लूंगी मम्मी जी। उस दिन प्रमिला को एहसास हो गया था कि शालिनी को खाना बनाना अच्छा लगता है और वो खाना बनाना नहीं छोड़ेगी, तो उसने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। और फिर ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर एक दिन कॉलेज में, अमन तुम कब मुझे अपनी मम्मी से मिलवाओगे? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने प्रिया, वो हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगी। पर क्यों? आखिर बुराई क्या है मुझ में? अरे बताया तो था, वो खाना खाने और बनाने की बहुत शौकीन है, और उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो उनको इस मामले में टक्कर दे सके। और तुम तो रोज अनीता आंटी और भाभी का बनाया खाना खाती हो। अरे कभी अंडे भी उबाले तुमने? हैं? अंडे उबाले जाते हैं? लो और सुनो, इसीलिए वो नहीं मानेंगी। प्रिया और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे और प्रिया अमन से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमन की माँ अनघा बहुत ही सख्त थी। उधर अमन के घर पर, भाई मेरा तो मानना है कि बेटियों के साथ साथ बेटों को भी खाना बनाना जरूर आना चाहिए। अब देखो न, मेरा अमन क्या नहीं बना लेता, उसे सारी डिशेस बनानी आती हैं। दरअसल वो सारी औरतें शहर की अमीर औरतें थीं जो शहर में एक किचन कॉन्टेस्ट करना चाहती थीं, और उन सब ने अनघा को उस कॉन्टेस्ट का जज चुना था। कॉन्टेस्ट की जज अमन की माँ है, ये सुनकर प्रिया ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। फिर जब उसकी बारी आई तो वो जला हुआ हलवा लेकर अनघा के पास पहुँची। हे भगवान, ये क्या है? मैम ये हलवा है। हलवा नहीं, जला हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा जला हुआ है। सॉरी, आप डिस्क्वालीफाई हैं। लेकिन मैम अभी एक और मौका है आपके पास, अगले राउंड में कुछ अच्छा बनाइए, फिर देखते हैं। हलवा बनाने की वीडियोस देखकर प्रिया ने कोशिश तो की, लेकिन उसने सारा हलवा जला दिया। फिर शाम को जब वो अपने कमरे में रो रही थी, अरे प्रिया तुम रो रही हो? धीरे बोलिए भाभी, वरना माँ सुन लेंगी। अरे पर हुआ क्या? मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना, मुझे बताओ। दुखी प्रिया ने सारी बात अपनी भाभी शालिनी को बता दी और फिर रोते हुए बोली, मुझे अमन से ही शादी करनी है भाभी, और उसके लिए मुझे आप जैसा खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अब समस्या ये है कि ऐसा क्या किया जाए? अगर किसी तरह मम्मी जी रोज घंटा 2 घंटा घर से बाहर रहे तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकती हूँ। शालिनी बहुत ही समझदार थी, उसने मोहल्ले की औरतों से बात करके विमेन क्लब खुलवा दिया, और इधर घर पर प्रिया की कुकिंग क्लास चालू हो गई। इसी तरह 2 महीने बीत गए और फिर नेक्स्ट राउंड वाले दिन, तुम तो पहले भी आई थी ना शायद? जी मैम, पर तब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब आप जो कहेंगी मैं वो बना दूंगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, तो ठीक है, मुझे भरवा बैंगन बना कर दिखाओ। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। उन 2 महीनों में उसने शालिनी से हर डिश बनाना सीख लिया था। उस दिन उस कॉन्टेस्ट में शालिनी और चुपके से अमन भी बैठा था। उसकी रफ्तार देखकर शालिनी बेहद खुश थी और अमन हैरान। भाभी कमाल कर दिया आपने तो। अरे अभी तो आप देखते जाओ। इस बात पर दोनों हंसने लगे और उधर देखते ही देखते प्रिया ने झट से भरवा बैंगन बना डाले। अब बारी थी चखने की।
आहा क्या टेस्ट है, बहुत शानदार बेटी। ऐसे भरवा बैंगन तो मैं रोज खाना चाहूंगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी प्रिया। गुड, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी बहुत खुशकिस्मत होगा वो, इतनी सुंदर शेफ जो मिल जाएगी उसे। अनघा की बात सुनकर प्रिया शर्मा गई और उधर अमन मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि अब वो जानता था कि अब वो खूबसूरत शेफ उसकी पत्नी बनने वाली थी।